हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है रॉबर्ट बैरन वर्सेस रॉबर्ट जेम्स फिशर के बीच में। इस गेम की खासियत है कि बॉबी फिशर ने नाइट सेक्रीफाइस देके एक गेम को जीता था और बहुत ही अच्छी गेम है, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए, बहुत सारा बॉबी फिशर ने कैलकुलेशन किया है। और मैं आप एक बात बता देता हूँ कि रॉबर्ट बैरन जो है, उनके एक भाई थे डोनाल्ड बैरन, उनके साथ बॉबी फिशर ने गेम खेली थी 1956 में, जिसमें उस गेम को टाइटल दिया था गेम ऑफ द सेंचुरी करके, जिसमें बॉबी फिशर जीते थे। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे बॉबी फिशर और वाइट पीसेस के साथ खेल रहे रॉबर्ट बैरन। गेम की शुरुआत होती है D4, नाइट F6, C4, G6। यहाँ पे अगर नाइट C3 खेलता ब्लैक वाइट, तो यहाँ पे बॉबी फिशर खेलते थे D5, क्योंकि बॉबी फिशर ग्रूनफेंड डिफेंस में एक्सपर्ट थे, इसलिए D5 कर पे रिप्लाई देते थे। बट गेम में नाइट C3 की जगह पे खेला गया था G3। C3 खेला, जी बिशप G2। बिशप G2 का पर्पस क्या है कि बिशप G2 का पर्पस है कि अभी वो E4 पॉन पुश करना चाहते हैं और पूरा सेंटर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उसको डिफेंड करते हुए खेला D5। C क्रॉस D5, C क्रॉस D5, नाइट C3, बिशप G7, E3, कैसल, नाइट E2, नाइट C6, कैसल, B6 मूव का पर्पस क्या है कि वाइट जो ब्लैक का बिशप है वो एक तो B7 पे आ सकता है, नहीं तो A6 पे जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन खोल दिए ब्लैक ने अपने लिए। B6 खेल के B3 खेला, बिशप A6 खेला, बिशप A3। और यहाँ पे पोजीशन इक्वल है दोनों की, वाइट की और ब्लैक की। बॉबी फिशर और रॉबर्ट बैरन की भी पोजीशन इक्वल है। बट यहाँ पे कोई भी सोच नहीं सकता कि यहाँ से 11 चालों में ही गेम समाप्त हो जाती है, वाइट रिज़ाइन कर देता है। कोई भी सोच नहीं सकता। जो लोग कमेंट्री दे रहे थे ये गेम को, जो 2 GM कमेंट्री दे रहे थे इस गेम को, मतलब जब ये गेम खेली जा रही थी, तब वो कमेंट्री में उन लोग सोच रहे थे, जब वाइट ने रिज़ाइन किया तो उनको लग रहा था कि वाइट जीत गया, ऐसी गेम खेली गई है। मीन्स कोई चांस ही नहीं दिया वाइट को। मीन्स वाइट का ऐसा लग रहा है पोजीशन विनिंग है, बट अगर हम डीपली कैलकुलेट करेंगे तो ब्लैक विनिंग है। इस मतलब ऐसी गेम खेली गई थी, ये लेवल पे गेम खेली गई थी ये। ठीक है, गेम में खेला गया रुक E8 सॉरी, क्वीन D2, E5 मूव का पर्पस क्या है कि वाइट का एक तो पीसेस, ब्लैक के एक तो पीसेस डेवलप हो रहे हैं E5 से, और अब दोनों बिशप ओपन हो रहे हैं, क्योंकि E5 करने से क्या हो रहा है, D क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5 से क्या हो रहा है, ब्लैक का जो बिशप है वो भी ओपन हो रहा है और नाइट को D3 पे जाने के लिए स्क्वायर मिल रहा है। यही हुआ गेम में, D क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5। अभी देखो यहाँ पे कि अगली मूव में हम ब्लैक क्या खेलेगा, नाइट D3 खेलेगा अगले मूव में। और यहाँ पे वाइट खेलता है रुक FD1। बट यहाँ पे गेम में तो रुक FD1 खेला, बट यहाँ पे खेलना चाहिए था रुक AD1 खेलना चाहिए था वाइट को, बट गेम में खेला गया रुक FD1। बॉबी फिशर ये जो रुक की मिस्टेक करते हैं वाइट, उसको रॉन्ग रुक करके बुलाया जाता है, क्योंकि ना आगे जाके आपको पता चलेगा कि रुक FD1 का पर्पस, रुक FD1 गलत मूव क्यों है। आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं क्यों है, क्योंकि अगली मूव आती है नाइट D3। नाइट D3 आने के बाद आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब नाइट थर्ड, मतलब अपनी जो नाइट है अपोनेंट के थर्ड रैंक पे जाती है, तो वो नाइट रुक जितनी पावरफुल हो जाती है। और सामने वाली की नाइट अगर हमारे 6th रैंक पे आती है, ठीक है, तो वो भी रुक जितनी पावरफुल हो जाती है। ये टिप याद रखना हमेशा। इसलिए बॉबी फिशर खेलते नाइट D3 खेलते और अपनी नाइट को एकदम, मतलब अपोनेंट के कैंप में एकदम बैठा देते हैं, रुक जितनी पावरफुल हो चुकी है वो नाइट। ठीक है, अगर वाइट कोशिश भी करता है, मीन्स उसको हटाने की कोशिश करता है, जैसे कि नाइट F4 खेल के हटाने की कोशिश करता है, तो हम क्या खेलेंगे यहाँ पे, नाइट E4 खेलेंगे। पहले क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे, ऑफकोर्स उसको मारना फोर्स है, नाइट से कैप्चर करेगा, तो यहाँ पे हम पॉन से कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे बिशप से रुक के ऊपर अटैक है, तो फर्स्ट वो रुक बचाएगा, फिर हम रुक C8 खेलेंगे। और अगर अभी यहाँ पे नाइट मार लेता है तो
तो ये पोजीशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बिशप से पहले क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे, और क्वीन के पास कौन सी जगह है, मीन्स वो अगर यहाँ पे जाता है तो हम बिशप से कैप्चर करेंगे रुक को, और क्वीन के ऊपर अटैक हो गया, दोनों पे अटैक है, डबल अटैक है, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे जाता है तो हम ऑफकोर्स पॉन से मार लेंगे, और अगली मूव हमारा डिस्को क्वीन, वाइट की क्वीन डिस्कवर अटैक में, अभी जब भी बिशप हटेगा तो रुक से अटैक होगा, ठीक है। इसलिए गेम में नाइट D3 के बाद गेम में खेला गया क्वीन C2। क्वीन C2 का पर्पस क्या है कि अभी वो रुक से नाइट D3 के मारेगा, और बिशप से हम मैप्चर करेंगे तो वो 2 पीसेस मिल जाएंगे वाइट को, ठीक है। तो गेम में खेला गया नाइट क्रॉस F7, वो F2, व्हाट अ मूव, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पे सबको लग रहा था कि ब्लैक ने ना रॉन्ग सेक्रीफाइस दिया, मीन्स बॉबी फिशर ने रॉन्ग सेक्रीफाइस दिया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर समझो ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करता तो सिंपल है, क्योंकि अगर मीन्स सेक्रीफाइस रुक के ऊपर अटैक है, वो रुक बचाएगा, ऑफकोर्स वो रुक बचाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर नाइट G4 पे लाके, और ये जो सेंटर का जो E3 का पॉन है उसके ऊपर अटैक करेंगे, और विनिंग पोजीशन, सिंपल विनिंग पोजीशन है, क्योंकि हमारे दोनों नाइट अपोनेंट के कैंप में घुस गए हैं, ठीक है। अब बट गेम में तो एक्सेप्ट किया, गेम में सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट दिया हमने नाइट G4 चेक। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गेम में, तो किंग G1 खेला गया, बट मैं बारी बारी से आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अगर किंग E1 जाता है तो यहाँ पे हमारी मूव आएगी क्वीन F6। हमारी थ्रेट है कि क्वीन F2 करके हम खेलेंगे, ठीक है। तो अगर उसको डिफेंड करने के लिए समझो नाइट खेलता है, नाइट D4 खेलता है वाइट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मार लेंगे नाइट क्रॉस E3। और अभी क्या हो रहा है, फैमिली फोक हो चुका है हमारे नाइट से, क्वीन के ऊपर भी अटैक है, रुक के ऊपर अटैक है, बिशप के ऊपर भी अटैक है। और अगले और एक थ्रेट है कि हमारा जो नाइट है वो डिस्कवर अटैक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारा रुक है E8 पे, ठीक है। तो ये पोजीशन सिंपल विनिंग है वाइट के लिए, ब्लैक के लिए। और अगर वो किंग F1 जाता है तो सिंपली नाइट फोक हो जाएगा, सिंपल क्वीन ही जा रही है, सिर्फ वाइट की क्वीन जा रही है, ठीक है। और अगर वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये सिंपल मतलब ये हो गया कि ये खुद खड्डे में कूद रहा है वाइट, क्योंकि रुक से चेक देने के बाद वो नाइट को कैप्चर करेगा, बिशप से हम चेक देंगे C8 से, इसके पास एक ही स्क्वायर है किंग F4, और बिशप से चेक देने के बाद चेकमेट हो जाएगी वाइट की, ठीक है। इसलिए गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में चेक देने के बाद गेम में खेला गया था किंग G1 गेम में खेला गया था, और यहाँ पे खेला नाइट क्रॉस E3। नाइट क्रॉस E3 के बाद गेम में खेला गया क्वीन D2। बट यहाँ पे ना क्वीन D2 के बाद कभी भी याद रखना, जब भी हमको अटैक करना है, अपोनेंट के ऊपर अटैक करना है, तो कभी भी याद रखना जो उसका डिफेंडर पीस है। अभी देखो यहाँ पे ना वाइट का डिफेंडिंग पीस कौन सा है, क्वीन किंग का, उसका जो बिशप है वाइट कलर का वो उसको डिफेंड कर रहा है। तो ब्लैक ने क्या किया, उसे डिफेंडर को ही मार दिया, गेम में मार दिया, ठीक है, किंग क्रॉस किया। और इसके बाद सबको लग रहा था कि क्या है ये पोजीशन सिंपल वाइट के लिए विनिंग है, कि रॉन्ग सेक्रीफाइस दिया है ब्लैक ने, ऐसा लग रहा था। बट यहाँ पे एक मूव आती है D4 करके, ये मूव सबको हिला देती है, क्योंकि D4 के बाद क्या हो रहा है, हमारे सब पीसेस है ना किंग वाइट के किंग के ऊपर अटैक करना चालू करते हैं। जैसे कि हमारा जो बिशप है का फाइल ओपन हो जाता है, B7 to G2 फाइल ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे गेम में नाइट क्रॉस D4 खेला गया। नाइट क्रॉस D4 के बाद पहले बिशप से चेक दिया, और यहाँ पे बिशप से चेक देने के बाद गेम में तो खेला गया था किंग F1, ठीक है। बट मैं आपको बारी बारी से मूव बता देता हूँ। अगर किंग H3 खेलता है तो पहले हम क्वीन से चेक देंगे, उसके पास एक ही मूव है, वो पॉन से डिफेंड करेगा, हम अटैक करेंगे, डबल अटैक करेंगे उसके ऊपर। रुक से डिफेंड करेगा तो हम कैप्चर करेंगे, कैप्चर करेगा वो तो हम बिशप से ये करेंगे। और उसके बाद अभी बिशप से करने के बाद क्या हो रहा है, वो समझो ये और डिफेंडर लगाता है, तो हम बिशप से कैप्चर करेंगे, और ये सिंपल
ब्लैक के लिए पोजीशन विनिंग है, क्योंकि रुक के ऊपर भी अटैक है, नाइट के ऊपर भी अटैक है, ये रुक पिन है, तो ये सिंपल विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। ठीक है, अगर वो किंग H6 जाता है तो अगर वो किंग H6 जाता है तो ये सिंपल विनिंग पोजीशन है। अगर वो नाइट बीच में डालने की कोशिश करता है, मीन्स ये नाइट बीच में डालता है बिशप से चेक देने के बाद, तो तभी भी ये पोजीशन वाइट के लिए ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मूव आएगी क्वीन क्रॉस क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी, रुक क्रॉस ऑफ कोर्स मारना फोर्स है, रुक क्रॉस क्वीन, और बिशप से नाइट को मारने के बाद रुक के ऊपर भी अटैक है, दोनों रुक के ऊपर अटैक है, रुक को यहाँ पे ही लाना पड़ेगा, कैप्चर, और हम खेलेंगे रुक E3, नाइट पिन है इसलिए हम नाइट पिन है तो उसके ऊपर डबल अटैक करेंगे, तो रुक से डिफेंड करोगे तो क्या हो रहा है, अगली 2-3 मूव में ये नाइट भी जा रही है, क्योंकि हम दूसरा रुक आएंगे। अभी क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पे वाइट डायरेक्ट किंग को तो पिन में से हटा नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट नाइट से नाइट कैप्चर हो जाएगी और पीस एक्स्ट्रा हम अप हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकता वो, दूसरी तरह से डिफेंड भी नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा वो रुक के ऊपर अटैक कर सकता है, पर रुक के अटैक करने से भी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम जब इस मूव में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। अब ये पोजीशन विनिंग है सिंपली वाइट के लिए, क्योंकि अगली मूव क्या आ रही है हमारी कि हम रुक से नाइट कैप्चर करेंगे, फिर रुक से आपको बता देता हूँ, अगर आप समझो वाइट कुछ खेलता है तो हम क्या करेंगे, रुक से नाइट कैप्चर करेंगे, रुक से कैप्चर करने के बाद हम खेलेंगे चेक देंगे हम। तो अभी चेक देने के बाद उसके पास 2-3 स्क्वायर है, अगर यहाँ पे जाता है तो हम सिंपली बिशप से कैप्चर कर लेंगे, और कहीं जाता है मीन्स यहाँ पे जाएगा तभी भी बिशप से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन सिंपल ब्लैक के लिए विनिंग है। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में अभी हमने 2 ऑप्शन देख लिए। ठीक है, बिशप से चेक देने और हमने किंग H3 देख लिया, नाइट बीच में डालता है वो देख लिया। अगर वो किंग F2 जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम खेलेंगे यहाँ पे किंग D7 का पर्पस क्या है कि अभी हमारी थ्रेट है कि क्वीन H3 करके हम अटैक करेंगे वाइट के किंग के ऊपर। ठीक है, अगर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है, मीन्स ये नाइट के ऊपर तो अटैक है ही, तो उसको डिफेंड करता है, समझो नाइट से नाइट E2 जाके खेलता है वो, तो हम क्या खेलेंगे क्वीन D5 खेलेंगे। और अब अभी हमारी थ्रेट है कि क्वीन G2 की हमारी थ्रेट है, तो उसको ऑफकोर्स वो डिफेंड करेगा रुक से। पर यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, और यहाँ पे बॉबी फिशर एक ब्रिलियंट मूव सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस दे सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा रुक क्रॉस नाइट मूव आएगी। हाँ, नाइट से तो कैप्चर कर नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट क्वीन चली जाएगी। और अगर वो किंग से कैप्चर करता है, किंग से कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बिशप से नाइट क्रॉस करेंगे, दोनों रुक के ऊपर अटैक है, वो समझो बचाने की कोशिश करता है। मीन्स क्या खेल सकता है वो, किसी एक रुक को तो बचाना ही पड़ेगा उसको, तो सिंपली ये विनिंग पोजीशन है। क्योंकि अभी एक रुक को बचाएगा वो, मीन्स कहाँ पे बचाएगा वो, समझो कुछ यहाँ पे खेल लेता है वो ऐसे करके। तो हम क्या खेलेंगे, फर्स्ट हम चेक देने के बाद अगर वाइट यहाँ पे नीचे जाता है तो हम ऑफकोर्स क्वीन को कैप्चर करेंगे, और उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, उसको है ना नीचे ही जाना पड़ेगा। अगर वो ये वाले रुक को बचाता है, मीन्स आपको ये वाला रुक को बचाएगा तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये वाले रुक को बचाता है वो ऐसे करके, तभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम पहले बिशप से चेक देंगे। बिशप से चेक देने के बाद उसके पास एक ही स्क्वायर है यहाँ पे जाने का, रुक से चेक देंगे। और अगर रुक से चेक देने के बाद वो यहाँ पे जाता है, मीन्स नीचे जाता है, तो ऑफकोर्स क्वीन से चेक देने के बाद वो यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं तो हमारा यहाँ पे पिन हो जाएगा उसकी क्वीन। और ऊपर भी आता है
मीन्स ऊपर भी आने की कोशिश करता है वो। मीन्स और ऊपर आता है तो हमारा रुक से हम उसकी क्वीन पिन कर देंगे, ठीक है। इसलिए टोटली पोजीशन मीन्स पूरा बॉबी फिशर ने कैलकुलेट करके रखा था कि ऐसी मूव खेलेगा तो वो होगा, ये होगा, इसलिए ये पोजीशन पूरी लॉस है, ठीक है। गेम की तरफ बढ़ते। गेम में बिशप चेक देने के बाद खेला था किंग F1। गेम में खेला गया था किंग F1 के बाद यहाँ पे बॉबी फिशर खेलते क्वीन D7। क्वीन D7 के बाद वाइट ने रिज़ाइन कर दिया था। मैं आपको बता देता हूँ क्यों रिज़ाइन किया था। अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हम क्वीन H3 जाके चेक देंगे, पर फर्स्ट चेक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो वाइट खेलता है, वाइट क्वीन F2 करके भी खेल सकता है क्योंकि हम पहले चेक देंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे ही आना है, एक ही स्क्वायर है। तो इसके बाद एक ब्रिलियंट मूव आती है, बॉबी फिशर खेल सकते थे। आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे मूव आती है रुक चेक, और यहाँ पे क्वीन से हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे चेकमेट हो जाएगी वाइट की। उसके पास एक ही मूव है रुक से कैप्चर करने की, और रुक से जब कैप्चर करता है तो हम बिशप से नाइट कैप्चर कर लेंगे। अभी क्वीन को पिन कर दिया बिशप ने। अभी हमारी थ्रेट है कि क्वीन G2 से हम चेकमेट करेंगे। और एक बात याद रखना कि वो क्वीन से बिशप नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे चेकमेट हो जाएगी वाइट किंग की, ठीक है। इस तरह से वो खेल सकते थे बॉबी फिशर। मीन्स उन्होंने वो प्लानिंग करके ही रखी थी, बट वाइट ने उनको मौका नहीं दिया उन्होंने खेलने का, क्योंकि बॉबी फिशर अपसेट भी हो गए थे कि उन्होंने क्वीन F2 करके खेला नहीं करके। यहाँ पे जो पोजीशन आई थी, मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये क्वीन D7 के बाद वाइट ने रिज़ाइन दे दिया था, बट बॉबी फिशर थोड़े अपसेट हो गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ट्राई करना चाहिए था, क्वीन F2 करके भी खेलना चाहिए था, बट उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये गेम मेरे हिसाब से तो, देखा जाए तो, क्योंकि इस गेम में बहुत सारी सेक्रीफाइस दिए हैं। आप सोच सकते हो कि बॉबी फिशर का माइंड किस तरह से कैलकुलेट करता था, मतलब उनकी बोर्ड के ऊपर कितनी पकड़ थी। मैं आपको इस गेम के बिहाइंड की स्टोरी बता देता हूँ कि ना, जब जो ये गेम देख रहे थे ग्रैंड मास्टर्स, उनको लग रहा था कि बॉबी फिशर सब रॉन्ग सेक्रीफाइस दे रहे थे। उनको कैलकुलेट करना ही नहीं आ रहा था, इतना डीप कैलकुलेट बॉबी फिशर ने किया था। उनको लग रहा था ये रॉन्ग सेक्रीफाइस है, वाइट यहाँ पे विनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ जो कमेंट्री करने वाले ग्रैंड मास्टर, उनको भी वैसा ही लग रहा था। बट जब ये गेम हुई तभी भी जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको लग रहा था कि वाइट ने ब्लैक को हरा दिया और ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया, ऐसा वो लग रहा था ये गेम खेलते टाइम। बट एंड में सब शॉक हो गए क्योंकि वाइट ने रिज़ाइन दे दिया, तो सबको समझ ही गया कि इसके बाद सब वाइट हार ही रहा है। होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। अगर आपको गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम अभी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।